यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि आए दिन नए नए प्रकार के एक्सपीरियंसेस सूर्य रेखा सूर्य पर्वत के विषय में देखने को मिलते हैं। लाखों प्रकार की सूर्य रेखाएं हैं, लाखों प्रकार का सूर्य पर्वत है, और एक तरह की रेखाएं एक सरलता में एक बार में देखने को मिलती है, लेकिन उसके परिणाम इतने ज़्यादा अलग अलग होते हैं जिसका कोई जवाब है ही नहीं। और बहुत बारीक नज़रों से आपको सूर्य रेखा या पर्वत को जज करना पड़ता है, तब आप सही मायनों में पता लगा पाएंगे कि आप अपने जीवन में कितना मान सम्मान, धन दौलत, घर, वैभव, कीर्ति, ऐश्वर्य या जितना भी संपदा है पा सकते हैं या नहीं पाएंगे या कब तक पाएंगे। तो यह एक ऐसा विषय है जिसको अगर किसी भी व्यक्ति ने अच्छे से जान लिया तो वह व्यक्ति के जीवन में जो भी कमी है वो निश्चित ही उसके ऊपर काम करके सुधार सकते हैं और अपने जीवन में किसी भी तरह का मकाम हासिल कर पाने में उनको किसी तरह की कठिनाई नहीं आएगी। तो सूर्य, आज हम पर्वत व रेखा के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर कौन सी वो रेखाएं हैं जो दर्शाती है कि आप अपने जीवन में पर्याप्त मात्रा में मान सम्मान कमा पाने में सक्षम रहेंगे। और सूर्य की रेखा जितनी लंबी होगी उतना जीवन में संघर्ष, तप, हठ रहेगा, क्योंकि सूर्य हमारे हथेली में प्रकाश के कारक हैं। तो जिसके भी हथेली में सूर्य रेखा जितनी अच्छी, सूर्य पर्वत जितना अच्छा, जितने अच्छे चिन्ह, उतना ऐसे जातकों का पास्ट बहुत ही डिस्टर्बिंग या कह सकते हैं कि हार्ड वर्किंग वे में निकलता है, बट जो फ्यूचर है, जो प्रेजेंट है, वो निश्चित ही बहुत अच्छा दिखाई पड़ने लगता है। तो हथेली में शनि और सूर्य, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पापी भी हैं और क्रूर भी हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी चिन्ह या रेखा बनता है तो इस कंडीशन में आपको सरलता तो जीवन में नहीं रहेगा, लेकिन यह विश्वास ज़रूर है कि आप अपने जीवन में बहुत बड़े स्तर तक जाने वाले हैं। तो क्या वो रेखाएं हैं, उस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो मान सम्मान की अगर रेखा आपको देखनी हो तो आपके सूर्य पर्वत पर आप सिंपल ऐसी रेखा भी अगर देखें, बिल्कुल छोटी सी, एकदम सूर्य पर्वत पे ही है, ना नीचे गई ना ऊपर गई, बिल्कुल बीच में, तो आप समझ जाइए कि आप अपने जीवन में जितना भी मान सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं आप कर लेंगे। आपका इतना अच्छा कांटेक्ट तो रहेगा, इतने अच्छे पहचान तो रहेगी कि आपके काम में किसी तरह की परेशानी ना आए, दखल ना आए, ज़रूरत पड़ने पे आपका काम किसी भी तरह का हो जाए। क्योंकि सूर्य यहाँ पर्वत क्या हो गया, पूरा का पूरा निर्दोष हो गया, किसी तरह की खराबी नहीं है, सिंपल एक रेखा है। तो जीवन में जितना चाहिए होता है धन संपत्ति भी उतना सरलता से हासिल कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा हमारे खुद के आत्मा को भी दर्शाती है कि हमारी आत्मा क्या चाह रही है। अगर सूर्य रेखा किसी की इतनी है लेकिन निर्दोष है तो ऐसे जातक छोटे बहुत में भी, यानी थोड़े बहुत में भी खुश हो जाने वाले रहेंगे अपने जीवन में। लेकिन जो लोग अपने जीवन में बहुत बड़े स्तर का कोई नाम चाहते हैं, मकाम चाहते हैं, या बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनकी थिंकिंग है, जिसमें कोई लिमिटेशंस नहीं, उनकी बातें आप सुनेंगे तो आपको शंका होगा कि इस तरह की बातें कौन कर सकते हैं इतने बड़े बड़े स्तर की। तो आप पाएंगे कि उनके हथेली में सूर्य रेखा इतनी लंबी भी है। तो वो क्यों है? क्योंकि उनको पूरी दुनिया जीतनी, पूरी दुनिया पर राज करना है, उनमें लिमिटेशंस बचा ही नहीं आप। तो यहाँ पर सूर्य रेखा कैसी भी हो, निर्दोष होना ज़रूरी है। और निर्दोष का तात्पर्य ये कि किसी तरह से कटी फटी ना हो, किसी तरह से इधर पे इस तरीके की छोटी मोटी रेखाएं यहाँ ज़्यादा ना हो, किसी तरह के और कोई ब्रांचेस इधर उधर उधर से आकर के ऐड ना हो रहे हों। तो ये अगर चीज़ें नहीं हैं और पर्वत यहाँ पर ठीक ठाक उभरा हुआ है और आपकी थोड़ी सी भी अगर रेखा है, तो इसका सीधा मतलब है कि आप पर्याप्त मात्रा में नाम सम्मान आपके किसी भी कार्य क्षेत्र में प्राप्त कर पाने में सक्षम रहेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यह भी देखने को मिला है कि किसी की इतनी भी रेखा है लेकिन उनका नाम पूरा का पूरा विश्व जानता है, क्योंकि उनका फील्ड ही ऐसा है, राजनीति का फील्ड है या एक्टिंग का फील्ड है या सिंगिंग का फील्ड है, डांसिंग का फील्ड है। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें अगर थोड़ा बहुत भी आपका नाम हुआ तो आपको पहचान पाने में ज़्यादा तकलीफ नहीं आता है। तो यह सिंपल सूर्य रेखा जिस किसी की भी हो, समझ लीजिए आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, सही तरह से आपकी मेहनत या कर्म हो रही है। और यह खराब क्यों होती है, पिछले बार में इस बारे में भी चर्चा किया गया था कि क्रॉस क्यों आता है, उस बारे में भी बताया जाएगा। तो यह सूर्य खराब तब होती है या क्रॉस तब आती है जब हम मन मार के या बेमन से कोई भी काम करते हैं, जब हम खुद से गद्दारी करते हैं, मक्कारी करते हैं किसी भी तरह के काम की, हमारी इच्छाएं कुछ और होती हैं, मजबूरन हमको करना कुछ और पड़ता है, या हम अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं होते। तो 80% केसेस में क्रॉस का साइन सरलता से आ जाता है। जब हमारे काम में बेईमानी आ जाती है, और वो बेईमानी आने का तात्पर्य होगा कि हम चीटिंग भी कर रहे हैं, फ्रॉड भी कर रहे हैं, या हमारा इंटेंशन वैसा है, तो भी यहाँ पर क्रॉस आ जाता है। और यह क्रॉस जब आता है तो सरलता से जाता नहीं है। तो क्रॉस आना या फिर रेखाओं का टूटना बिखरना, ये सारी बातें एक ही होती हैं।
और यह इसी बात को दर्शाता है कि आप अपने गोल को लेकर के अपने लाइफ में सीरियस नहीं हैं, क्लियर नहीं हैं, ईमानदार आप खुद से नहीं हैं, तो जाके ऐसी रेखाएं आती है। तो अगर ऐसी रेखाएं हैं तो ईमानदार हो जाइए, अपने प्रिंसिपल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर लीजिए और विद इन कपल ऑफ मंथ्स में आप अपनी सूर्य रेखा की स्थिति बहुत ही बेहतर पाएंगे। तो यह बड़ी सरलता से आप देख सकते हैं कि मान सम्मान आपको जीवन में मिलेगा या नहीं और कितना मिलेगा, ये भी देख सकते हैं। अब धन दौलत के विषय में आते हैं। तो धन दौलत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और इस विषय में जब भी बात आती है तो आपका जो सूर्य रेखा उसका कहीं ना कहीं से कनेक्शन होना ज़रूरी होता है। जैसे कि हृदय रेखा से, मस्तिष्क रेखा से या भाग्य रेखा गई है तो इधर से ही, या आपके जीवन रेखा से। तो जीवन रेखा या कहीं से भी ऐसे जब कनेक्शंस आते हैं तो धन संपत्ति ऐसे लोग बना पाते हैं, क्योंकि हृदय रेखा यानी आपका मन हो गया, दिल हो गया, मस्तिष्क रेखा आपका खुद का बुद्धि हो गया, निर्णय हो गया, योजना हो गया, जीवन रेखा आपकी खुद की ऊर्जा हो गई, मेहनत हो गई, यहाँ प्रयत्न या प्रयास हो गया, और भाग्य रेखा यानी आपका जो कर्म है, चाहे वो संचित हो या प्रारब्ध, उसके द्वारा भी अगर सूर्य रेखा निकला है तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप कहीं ना कहीं जो भी धन दौलत बनाना चाहते हैं, यानी उस काम के द्वारा मिलने वाले पैसे का जो भी आप उपयोग करना चाहते हैं या अपने नाम का जो भी आप उपयोग करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। फ़र्क इन सब में थोड़ा थोड़ा चीज़ों का ही होता है। जैसे कि अगर हृदय रेखा से आपकी सूर्य रेखा निकली है या टच कर रही है तो इसका सीधा मतलब ये है कि थोड़ा लेटर एज में आकर के आप धन संपत्ति बना पाएंगे अपनी। लेटर एज का तात्पर्य हथेली में 40 व 45 वो उसके बाद का समय होता है। मस्तिष्क रेखा से अगर कनेक्टेड है यानी 30 व 35 के बीच से ही आप अपना धन दौलत या जो संपत्ति